अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम एक बार फिर रिजर्वेशन और आरबीए पे बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एक टाइम हुआ करता था कि जब आरबीए का शेयर जो था वो 20% था और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एलजी रूल में इसको 20% से 10% कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, जो आरबीए के रहने वाले लोग थे। न लोगों ने आवाज़ उठाई, न लीडर्स ने आवाज़ उठाई। लेकिन मैं इसमें लोगों की ज़्यादा गलती मानता हूं कि लोग जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। तो आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक कमेटी बनाई थी कि रेशनलाइज करना है रिजर्वेशन को, क्योंकि रिजर्वेशन का जो ओपन मेरिट का शेयर था वो कम कर दिया गया था 40%, वो जो सही मानों में गलत चीज़ थी। और अब सुनने में आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कमेटी बनाई है उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है और ओपन मेरिट को 50% कर दिया गया है। इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ। 50% आपको ओपन 50 नहीं 60% कर देना चाहिए, क्योंकि ओपन मेरिट को आपने जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना जो है टैलेंटेड लोग, इतने जो अच्छे बच्चे जो है हर फील्ड में आएंगे। वो पूरा जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन जब आपने इसको ओपन 50% किया, उसी उसी के साथ साथ जो ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, ऐसी अफवाहें गर्म हैं कि जो हमारा आरबीए का शेयर था उसको कम किया गया है, फिर से 10 से भी कम कर दिया गया है और ईडब्ल्यूएस को कम कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस की बात समझ आती है क्योंकि उनका कोई ऐसे साइंटिफिक डाटा के बेस पे उनको 10% रिजर्वेशन नहीं दी गई थी। और जो आरबीए है, अब जिसको कम किया गया 20 से 10%, तब भी कोई साइंटिफिक डाटा यूज़ नहीं किया गया, कोई रिसर्च नहीं की गई, कोई पॉपुलेशन सेंसस नहीं किया गया कि आपके पास आरबीए में सच में क्या लोग कम हो गए हैं, या आपने फैसिलिटीज़ ऐसी बढ़ा दी हैं कि जो आरबीए एरियाज़ थे वो अब आरबीए नहीं रहे। वहाँ के स्कूल आपने अच्छे कर दिए, वहाँ की बिजली अच्छी कर दी, वहाँ पे रोड्स बेहतर हो गए, अस्पताल बेहतर हो गए और उनका लाइफस्टाइल बदल गया, तो फिर बात बनती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, बस मर्जी आई तो कम कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन अब जब फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ये करना चाह रही है कि जो आरबीए का कोटा कम कर रही है, इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। हम यही कहना चाह रहा हूँ, मैं यही मैसेज दे रहा हूँ अपने लोगों को, जो हमारी आवाम है, रामबन डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं। सबसे बड़ी बात है ये इफेक्ट किसको करेगा? जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, जो बैकवर्ड एरियाज में, सच में बैकवर्ड एरियाज में रह रहे हैं। जो हमारा मलीगांव पोगल परिस्तान हो गया, सीना बत्ती आलिमबास हो गया, हमारा नील हो गया, हमारा खड़ी महू मंगित हो गया, हमारा गुल शंगलदान हो गया, ऐसे एरियाज है। सुम्मड़ हो गया, यहाँ पे गांधरी हो गया, राजगढ़ हो गया, गनोत हो गया, ऊपर बड़े दूर दुपार के इलाके हैं वहाँ की जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, उन एरियाज को फ़र्क पड़ेगा। यहाँ रामबन के रहने वाले लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पे 21 टीचर हैं और 41 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे भी कुछ स्कूल्स हैं। तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क वहाँ पड़ेगा, मेरे स्कूल में फ़र्क पड़ेगा, जहाँ मेरे स्कूल में अगर मेरा हाई स्कूल बास है, वहाँ पे जहाँ पे 6 या 7 टीचर्स हैं, 11 क्लासेस 10 क्लासेस हैं, क्लासरूम्स 5-6 हैं, बारिश होती है तो स्कूल में छुट्टी हो जाती है। ऐसी हालात में बच्चे पढ़ते हैं। उनसे अगर आप रिजर्वेशन छीन लोगे तो वो कैसे compete कर पाएंगे जम्मू या श्रीनगर के बच्चों के साथ? लेकिन मेरा मैसेज यही रहेगा सबको, आवाम को, जो भी लोग हैं हमारे आरबीए के, चाहे वो रामबन डिस्ट्रिक्ट के हो, चाहे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के हो, डोडा डिस्ट्रिक्ट के हो, या कश्मीर डिवीज़न के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आरबीए है, या जम्मू डिवीज़न के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे आरबीए है, आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा, सड़कों पे आना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और हम भी पूरी कोशिश करेंगे, हम भी सड़कों पे आएंगे। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी वार्न करना चाहते हैं, ऐसा एडवेंचर मत कीजिए। हम लोग सड़कों पे आएंगे और हम लोग पूरा फुल प्रोटेस्ट करेंगे जब तक हमारे राइट्स को दोबारा हमें अपना रिजर्वेशन का शेयर नहीं मिलेगा। आपको कम करना है कीजिए, लेकिन पहले हमें साइंटिफिक डाटा बताइए, हमें आप रिसर्च करके बताइए, हमें आप
ये बताइए कि आपने आरबीए कम की तो किस बेसिस पे कम करोगे? क्या आपने हमारे स्कूल बेहतर कर दिए हैं? क्या आपने एरियाज जो आरबीए के अंदर एरियाज आते थे उनमें से कितने एरियाज आपने डिनोटिफाई किए हैं कि अब आरबीए नहीं रहे, यहाँ पे हालात बेहतर हो गए हैं, यहाँ पे स्कूलिंग स्टैंडर्ड बेहतर हो गया है? उसके बाद आप कीजिए, शौक से कीजिए, लेकिन हमें पहले आप बेसिस बताइए, हमें आप पहले ये चीज़ बताइए कि आपने जो किया तो हमारे उन गरीब बच्चों का सोचा जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको रिजर्वेशन में रेशनलाइजेशन करनी थी तो आपने आरबीए ही चूज क्यों की? क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि आरबीए से कभी आवाज नहीं उठती है, यहाँ के लोग चुप रहते हैं, रामबन के लोग चुप रहते हैं, बानिहाल के लोग चुप रहते हैं, इसलिए आपने आरबीए को चूज किया। हमने आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 एमएलएस दिए हैं, एक रामबन से भी दिया, एक बानिहाल से भी दिया, लेकिन मैं रामबन और बानिहाल की आवाम को यह कहना चाहता हूं कि जब आपने नुमाइंदे चुने तो वो आपने चुने शहरों के नुमाइंदे चुने हैं। पहाड़ों के नुमाइंदे चुने होते तो उनका दर्द भी होता। आज सजाद शाहीन साहब ने एक बार भी आरबीए के रिलेटेड बात नहीं की। सजाद शाहीन साहब को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जो पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, चमलवास नील के लोगों को फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है खड़ी महू मंगत के लोगों को फर्क पड़ता है, तो उखड़ाल और पोगल परिस्तान के लोगों को फर्क पड़ता है, शंगलदान और गूल के लोगों को फर्क पड़ता है। सजाद शाहीन को फर्क नहीं पड़ता। म्यूनसिपलिटी में रहने वाले लोगों को क्या फर्क पड़ेगा? उनके वहाँ स्कूल भी अच्छे हैं, उनके वहाँ अगर गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ स्कूल्स में स्टाफ पूरा है, लेकिन अगर पहाड़ पे कोई स्कूल है कि दूर दराज इलाके में कोई स्कूल है, वहाँ पे न स्टाफ है न इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये जो आप लोगों की भी गलती है। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना सपोर्ट किया, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस आपकी पीठ पे छुरा भोंक रही है। मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगी अर्जुन सिंह राजू साहब से भी और एमएलए सजाद शाहीन साहब से भी, दोनों से ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। अगर आप आज लोगों के बीच नहीं आए, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस मुंह को अगर आपने नहीं शो किया, अपना इस अपोजिशन शो नहीं की, उसको रोकने की कोशिश नहीं की, आपको भी आगा रहुल्ला की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसीज के खिलाफ, जो पॉलिसी लोगों के हित में नहीं है, उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ST2 को टच करने की हिम्मत नहीं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ST2 को कैसे टच कर पाएगी? क्योंकि उनको पता है कि वहां से लोग फिर हमें जूते मारेंगे, वहां से लोग हमें फिर दोबारा कयामत तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम खत्म हो जाएगा पुंछ राजौरी से, अगर वो ST2 या ST1 को टच करने की सोचेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बलि का बकरा हम गरीबों को बनाया जा रहा है, हमारी आवाम को बनाया जा रहा है, जो इस पहाड़ों पे रहती है, जिनके पास न फैसिलिटीज है न कोई कैटेगरी रहेगी, तो हमारे बच्चे कैसे करेंगे कम्पीट बाकी लोगों के साथ। ऑलरेडी आपने डिस्ट्रिक्ट कैडर को खत्म करके एक बहुत बड़ा जुल्म किया है। आज अगर आप देखो हमारे यहाँ ऑफिसर्स कहाँ के हैं? पुंछ राजौरी के हैं। अगर आप देखो हमारे पास मैक्सिमम स्टाफ कहाँ का है? पुंछ राजौरी का है। वो लोग पढ़ते हैं लेकिन उनके पास कैटेगरी भी है, उनके पास ST1 है, ST2 है, वहां से ऑफिसर्स बनते हैं। हमारे यहाँ पे जो नॉन गेजेटेड पोस्ट है वो कभी कभी मिल जाती थी जब तक डिस्ट्रिक्ट कैडर होता था, लेकिन आपने वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल रिक्रूटमेंट खत्म करके हमारा सब कुछ खत्म कर दिया। अब हमारा चपड़ासी भी बाहर से आता है। आप मुझे बताओ पिछले 6-7 साल में कितने KS ऑफिसर्स रामबन डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट हुए हैं? कितने जो गेजेटेड पोस्ट पे, बाकी भी किसी गेजेटेड पोस्ट पे आप देख लीजिए, डॉक्टर्स कितने, MBBS में कितने सिलेक्ट हुए हैं, कितने उसके बाद PSC जो लेक्चरर्स की बात करें हम, कितने JE सिलेक्ट हुए हैं, कितने असिस्टेंट इंजीनियर सिलेक्ट हुए हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट का डाटा उठा के देख लीजिए, रामबन से बहुत कम बच्चे सिलेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। हमें गेजेटेड पोस्ट में रिजर्वेशन नहीं चाहिए थी, लेकिन नॉन गेजेटेड में डिस्ट्रिक्ट लेवल की रिक्रूटमेंट आपको दोबारा बहाल करनी चाहिए, तब जाके यहाँ के बच्चों को कुछ रोजगार मिलेगा। मैं आखिर में लोगों को मैसेज देना चाहता हूं, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की, ऐसा एडवेंचर करने का सोचा, तो मैं उम्मीद करता हूं लोग सड़कों पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और हम आपके शाना बशाना खड़े होंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि अकेले कोई लीडर हो या नेता हो कुछ नहीं है। लीडर कुछ नहीं होता, नेता कुछ नहीं होता, पॉलिटिशियन कुछ नहीं होता, जब तक उसके पीछे उसके लोग ना खड़े हों। शुक्रिया।